हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 के लिए अनुच्छेद लेखन। और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अनुच्छेद लेखन में, जो कि इस बार आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। लास्ट वीडियो में भी मैंने कोरोना से ही रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया था आपको, ठीक है, बट उसका टॉपिक थोड़ा सा अलग था। अब इस बार है कोरोना काल को कैसे रिलेट किया गया है ऑनलाइन पढ़ाई से, ठीक है। तो खंड ख के अंतर्गत ये प्रश्न आता है, रचनात्मक लेखन खंड। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग के अंडर ये आ रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है ये, और 150 शब्दों में हमें लिखना होता है, और संकेत बिंदु दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से संकेत बिंदु दे रखे होते हैं। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, और संकेत बिंदु है भूमिका, लॉकडाउन की घोषणा, ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ, इसके लाभ, ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना, तकनीकी से जुड़ी बाधाएं और निष्कर्ष। ठीक है, तो ये वाला जो लेखन है वो अनुच्छेद है, मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिया गया है, सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बाय ओसवाल गुरुकुल। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सभी तरीके के सैंपल पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस है इसमें, और सभी सब्जेक्ट्स के भी है, तो बाद में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन ऑन कोरोना काल एंड और ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, तो इन सभी संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। पहले भूमिका बांधनी है, लॉकडाउन की घोषणा के बारे में बात करनी है, ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ, ठीक है, इसके लाभ, ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना और तकनीकी से जुड़ी बाधाएं, और फिर एंड में निष्कर्ष। तो ये सभी को पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल है, तो इससे आप काफी अच्छे वर्ड्स पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोविड-19 या कोरोना वायरस अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, किंतु घातक वायरस है। इस वायरस ने विश्व के अनेक देशों में लाखों करोड़ों लोगों को अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु मतलब उस समय पे उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी लेकिन हो गई अकाल, ठीक है, अकाल मृत्यु का शिकार बना दिया है। इस वायरस के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो हमने भूमिका बांधी और फिर लॉकडाउन की घोषणा के बारे में बताया। कोरोना के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन घोषित किया गया। सभी सार्वजनिक स्थल, होटल, सिनेमा हॉल आदि बंद कर दिए गए। ठीक है, तो ये अभी लॉकडाउन की घोषणा पूरा बता दिया। अब हम जाते हैं ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो अभी ऑनलाइन कक्षा के आरंभ के बारे में बता दिया। अब उसके फायदे, जैसे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आज बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। आप कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस नहीं रह गया है, और सभी बच्चे लॉकडाउन होते हुए भी शिक्षा ले पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन के ये फायदे हैं। ठीक है, पर यह सभी तक समान रूप से नहीं, पर यह सभी तक समान रूप से पहुंच नहीं रही है। ठीक है, समान रूप तक मतलब इक्वल तरीके से सभी तक ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच रही है। इससे बच्चे घर पर ही अपने शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षा सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परंतु दूर दराज जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां के बच्चों के लिए यह शिक्षा प्रभावकारी नहीं है, यानी इफेक्टिव नहीं है, जिससे उन्हें काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के कारण बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान भी कम होता जा रहा है। रुझान मतलब इंटरेस्ट या झुकाव। इंटरनेट की सुविधा हर जगह सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है, और ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीक, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र मोबाइल व लैपटॉप ना होने के कारण इन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः तो अब निष्कर्ष लिखना है।
तो ये जो वर्ड है उससे निष्कर्ष की तरफ हमें पता चलता है कि अब ये कंक्लूजन है। अतः अब ईश्वर से निवेदन है कि जल्द से जल्द यह महामारी जाए ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग 150 शब्द में हमने यह अनुच्छेद लिख लिया है। तो ये अनुच्छेद लिया गया था ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक से, जो कि टर्म 2 के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया था वो फुली सॉल्व्ड है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था वो इसी सैंपल पेपर से लिया था जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। ठीक है बच्चों, मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? So keep the learning always on Zenith Academy online, and keep on sharing our channel with all your lovely friends. Bye bye my dear children, and keep the learning always on.